सचिन पायलट के लिए कितने ही षड्यंत्र रचे गए, लेकिन सारे के सारे साइड में हो लिए। करौली के वीडियोस तो देखे होंगे आपने, फोटोज भी देखे होंगे, और सचिन पायलट की लोकप्रियता की जरा सी भी काट नहीं कर पाए गहलोत। षड्यंत्र तो खूब रचे, लेकिन अब सचिन पायलट की करौली की जो रैली रही उसके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं, और उनके पिताश्री की पुण्यतिथि पर क्या उन्हें सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो जानना चाहते हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या लगता है आपको? सबसे पहले हम तस्वीरों की बात कर लेते हैं, उन फोटोज की बात कर लेते हैं, उन वीडियोज की बात कर लेते हैं जो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि चाहे कितनी ही साजिशें कर लो, कितने ही षड्यंत्र कर लो, पायलट की लोकप्रियता इन सब पर भारी पड़ेगी। देखिए, सचिन पायलट जो करौली गए और करौली में जिस तरह का जन सैलाब कहें, जन सुनामी कहें, जनता का समुद्र कहें, जनता की बाढ़ कहें, जो आई पायलट के समर्थन में, आलाकमान के पास अब देखने के लिए दो चीजें हैं। या तो वो ये जनसैलाब और पायलट की लोकप्रियता देखें, या देखें वही गहलोत का घिसा पिटा, राग आलाप, चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ, फड़फड़ाहट से भरा हुआ, तिलमिलाहट से भरा हुआ। दोनों में से क्या देखें, ये आलाकमान के ऊपर है। और कहीं ना कहीं अब जो आलाकमान की सोच में बड़ा अंतर दिखा है, सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के कम होने के बाद, चाहे विनोद झाकड़ हो, चाहे केरला के सीएम बनाना हो, चाहे कर्नाटका में जिस तरीके से सीएम को चेंज किया गया हो, ये सारी चीजें बताती, दिखाती, जताती, समझाती एक ही बात है कि अब कांग्रेस कार्यकर्ता जिसको चाहते हैं, जनता जिसको चाहती है, उस ढर्रे पर चल रही है। और कहीं ना कहीं साउथ इंडिया को ठीक करने के बाद अब शायद नंबर राजस्थान का भी आने वाला है। और सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने एक आपात बैठक बुलाई है, और वो भी बुलाई है राजेश पायलट के पुण्यतिथि पर। अब समझने वाली बात यह है, आपात बैठक में होना क्या है? क्या वही होना है जिसकी वजह से, जिसको रोकने के लिए गहलोत ने 14.5 मिनट का चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ बाइट दिया था मीडिया को? सोचने समझने वाली बात यह है कि हो सकता है, देखिए पुण्यतिथि भी है और पायलट के समर्थकों में भी जोश भी है, और पिछले कई दिनों से ये बातचीत चल रही है कि उन्हें पीसीसी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उन्हें कोई बहुत बड़ा मौका दिया जा सकता है। और उसके बाद इस बैठक के समाचार का आना संकेत तो यही दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जो कब से पायलट के समर्थक चाहते थे, क्या वो हो जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कई दिनों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं कांग्रेस में, और सचिन पायलट ने लगातार अपनी निष्ठा दिखाई है, ये सुगबुगाहट ही नहीं, ये कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस को यकीन है कि अब सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और अगर वो बड़ी जिम्मेदारी पीसीसी चीफ की हो तो बेहतर है। राजस्थान में वापस रिपीट होने के लिए ये जरूरी है, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए जरूरी है, और कांग्रेस अपोजिशन की भूमिका ठीक तरीके से निभाए, इसके लिए जरूरी है। 2028 के चुनाव में फिर से कांग्रेस आए, इसके लिए जरूरी है। अपना परफॉर्मेंस कांग्रेस जबरदस्त कर जाए नॉर्थ में भी, इसके लिए शुरुआत राजस्थान से होनी जरूरी है। ये सारी चीजों के कारण सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कांग्रेस के पास अच्छा वक्ता हो, या फिर युवाओं को अपनी तरफ खींचने वाला हो, या फिर पूरे भारत में जिस कांग्रेसी शख्स की सबसे ज्यादा डिमांड हो, ये सभी सारे गुण सचिन पायलट में ही नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं अब आला कमान बन चुके हैं राहुल गांधी, और उनकी नजरों से अगर आप देखेंगे तो
जितने बदलाव अभी हम पिछले दिनों देख पा रहे हैं कांग्रेस में, उसको देखकर यही लगता है कि अब राजस्थान की बारी है। और अगर वो बदलाव हो जाता है जिसकी उम्मीद हमने लगाई, जिसके कयास हमने खूब लगाए, और जो होते होते बार बार रह गए किसी न किसी षड्यंत्र से, अब अगर वो मुमकिन हो जाता है तो लिखवा कर ले लीजिए, कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता राजस्थान में। और फिर जो जोश आ जाएगा पूरे कार्यकर्ताओं से लेकर सर्व समाज में, क्योंकि पायलट सभी के चहेते हैं, कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी उन चीजों से डील करना दूसरे लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, पायलट की जो जवाब देने की कला है, उस कला का कोई आसपास भी नहीं आ सकता उसके। आप देखिए पिछले दिनों सचिन पायलट के साथ क्या कुछ नहीं हुआ जिससे आलाकमान उनको प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाए। चाहे टोंक में किसी गुर्जर परिवार में कोई हादसा हो जाता है तो जानबूझ के सचिन पायलट को ट्रोल किया जाता है। चाहे पांचना बांध के नाम पर गुर्जर मीणाओं को लड़ाने की साजिश में उन मंचों से सचिन पायलट का नाम लिया जाता है, जो मुख्यमंत्री था पूर्व उसका नाम नहीं लिया जाता, सचिन पायलट का नाम लिया जाता है। ये सारी बातें बताती है कि षड्यंत्र बहुत हो रहे हैं, लेकिन उन षड्यंत्रों का जवाब पायलट ने उन षड्यंत्रों पर कुछ बोलने से नहीं लिया। बस करौली चले गए, जनता के बीच चले गए और दिखा दिया ट्रोल करने वाले, षड्यंत्र करने वालों को कि लो कर लो षड्यंत्र, क्या फर्क पड़ रहा है, देख लो, जनता तो अभी भी समुद्र की तरह आती है, जनता तो अभी भी सैलाब बन जाती है, और तुम बॉम्बे की एजेंसी को हायर करने के बाद भी पैसे दे देकर लोगों से बुलवाते हो, कोई तुम्हारे पास इस तादाद में नहीं आता। और इसे ही कहा जाता है कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छे हालात सुधर जाते हैं, और इस धैर्य का मीठा फल तो मिलना ही था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। देखना वाकई में खास होगा कि इस बैठक के बाद क्या फैसला होता है, क्या वही होता है जो अभी आपके दिमाग में भी चल रहा है। लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर